Hello students, today's lecture is regarding spectroscopy and this is the lecture 3 for the concerned topic. इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज एंड बोर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन. सो लेट अस स्टडी फर्स्ट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज. अब कोई भी हमारा मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और सराउंडिंग में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की शेल होंगी. तो फर्स्ट जो हमारा इसमें एनर्जी आती है वो आती है ट्रांसलेशनल एनर्जी. ट्रांसलेशनल एनर्जी किसी भी मोशन के थ्रू प्रेजेंट होती है, जैसे कोई भी गाड़ी मूव कर रही है, ड्रॉपिंग ऑफ बॉल, तो इट अराइजेज ड्यू टू द सिंपल मोशन सराउंडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी. फ्री फॉल हो गया, ये सब किस में आएंगे, ट्रांसलेशनल एनर्जी में. थोड़ा सा और अगर हम डीपली जाएं तो इस एनर्जी पैरामीटर को हम बोल सकते हैं द एनर्जी विच अराइजेज ड्यू टू न्यूक्लियर स्पिन, क्योंकि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए बोल रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा और डीपली बोला जाए देन एनर्जी विच अराइजेज ड्यू टू द न्यूक्लियर स्पिन, और वी कैन से दैट विच अराइजेज ड्यू टू द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इसके बाद आता है रोटेशनल एनर्जी. तो जिसमें रोटेशन हो उसके दौरान जो एनर्जी निकलेगी वो रोटेशनल एनर्जी होगी. इट अराइजेज व्हेन द मॉलिक्यूल रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. जैसे कोई बॉल है दैट रोल्स डाउन अ रैम्प, इट विल रोटेट एज इट ट्रेवल डाउनवर्ड. उसमें रोटेशन भी होगा, साथ के साथ ट्रांसलेशनल मोशन तो होगा ही होगा. तो रोटेशनल एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द internuclear axis. Next one we have vibrational energy. It is the energy associated with to and fro motion of nuclei of the molecule. और लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होता है कि हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे ये E1 हो गया, ये E2 हो गया. ग्राउंड स्टेट में मान लो ये E1 है हमारा ग्राउंड स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन की जब हम एक्साइटेशन करवा दें टू हायर स्टेट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था इसको एक्साइट करवा दिया. इलेक्ट्रॉन एक्साइट कैसे होगा, इसको हम रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे इन फॉर्म ऑफ एच न्यू. ठीक है, तो द एनर्जी एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू एक्साइटेड स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. जो हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर रेडिएट करवाएंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और इस दौरान जो एनर्जी चेंजेस होंगे वो किस में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में. तो अगर हम समेशन लिखें तो हमारे पास 4 तरह की एनर्जी टर्म्स हैं. एक होगी हमारी ई ट्रांसलेशनल, ई रोटेशनल, ई वाइब्रेशनल एंड लास्ट वन इज़ ई इलेक्ट्रॉनिक. तो जब इसका एनर्जी ऑर्डर अगर हम देखें तो एनर्जी ऑर्डर में हाईएस्ट एनर्जी इज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक, देन वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड लीस्ट एनर्जी इज़ फॉर ट्रांसलेशनल एनर्जी. अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है क्वांटाइजेशन. तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारे रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज़ हैं, दे आर क्वांटाइज्ड. द सिस्टम कैन हैव ओनली सर्टेन एनर्जीज एंड नॉट एन कंटिनम. एक कंटिनम कभी भी ऑब्टेन नहीं होगा. किस केस में, जो एनर्जी क्वांटाइज्ड होंगी. तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं. फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होगा वैसे ही क्वांटाइजेशन होता है वाइब्रेशनल में और रोटेशनल में. तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का थोड़ा सा हम समझ के देखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए मान लो ये हमारे लेवल हैं E1, E2, ऐसे ही सो ऑन, मतलब आगे भी होगा. जैसे अगर हम 3 लेवल का बनाना चाहें, जैसे 3 लेवल का लेते हैं, E1 हो गया ग्राउंड स्टेट, E2, E3, ऐसे ही ये प्रोसेस आगे कंटिन्यूअस है, मतलब E4 सो ऑन टू En. तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा एक पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होगी. जैसे एच न्यू हो गया. एच न्यू क्या है, एनर्जी की यूनिट है. ठीक है, रेडिएशन के लिए. अब ये एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, मतलब जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमेशा क्या होगी, एक इंटीग्रल मल्टीपल होगी. किसका, इंटीग्रल मल्टीपल होगी किस टर्म का, एच न्यू का. मतलब फॉर एग्जांपल अगर
इसको हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, तो ये हमेशा इस टाइप से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, जैसे 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, इस टाइप से। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, NH न्यू, जो यहाँ से एनर्जी आएगी, ठीक है। कभी भी यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, फ्रैक्शंस में नहीं होती, वो क्या होता है, एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इसलिए कंटिन्यूअस हमें कभी भी एनर्जी पैरामीटर नहीं मिल सकता। जैसे यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी हो जाए 1.25 h न्यू, ऐसा कभी नहीं होगा। 1 के बाद सीधी आएगी 2, 2 के बाद 3, मतलब हम फोटोन की एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं 1h न्यू और सिंपली h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, ऐसे ही यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो ये गया एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, फिर वापस आया, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी चेंज क्या आएगा, E1 से E2 गया है, क्या आएगा एनर्जी चेंज, 2 - 1h न्यू। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमेशा यहाँ पे क्या होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वो मल्टीपल इन टर्म्स ऑफ मतलब सिंपल न्यूमेरिकल डिजिट्स होंगे 1 2 3 4 इस टाइप से। ऐसा नहीं हो सकता वहाँ पे कि ये इस टाइप से आए कि एनर्जी डिफरेंस इनका आ जाए 2.3h न्यू। फ्रैक्शंस में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम ये सब छोड़ के एक सिंपल मान लें कि हमें कंटिन्यूअस बनाना है, तो अगर मान लो 1 के बाद हमारे पास सीधा 2 आ रहा है, कुछ भी चीज़ है, तो बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, ये डिस्क्रिएट यूनिट्स हो गई। कंटिन्यूस तो ये तब होता ना कि 1 यूनिट एनर्जी के बाद हमारे पास सीधा मतलब 1.1 है, 1.2 है, 1.22, 1.223, मतलब सारी वैल्यूज़ पॉसिबल होती, तब हम 2 तक आते। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता, एक कंटिन्यूस फॉर्म मिलती, किस चीज़ की, एनर्जी की। लेकिन ये डिस्क्रिएट यूनिट्स को फॉलो करती हैं। ऐसे ही जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यही चीज़ फॉलो होती है और रोटेशनल में भी यही चीज़ फॉलो होती है। एक कंटिन्यूस हमें ऑब्जर्वेशन एनर्जी टर्म्स के लिए नहीं मिल सकती। इन तीनों एनर्जीज़ में डिस्क्रिएट यूनिट्स होती हैं, जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इस टाइप से। सो लेट अस सी व्हाट द फर्दर स्टडी सेज। तो यहाँ पे बस यही लिखा हुआ है, द सिस्टम कैन हैव ओनली सर्टेन एनर्जीज एंड नॉट एन कंटिनम। कंटिनम हमें नहीं मिल सकता। लेकिन जो हमारी ट्रांसलेशनल एनर्जी है उसमें मैंने बताया था वो सिंपली क्या होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है मेनली, जो मोशन की वजह से राइज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म तो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो किसी भी तरीके की हो सकती है, फ्रैक्शंस में भी हो सकती है। तो इसका मतलब जो ट्रांसलेशनल मोशन है या ट्रांसलेशनल एनर्जी है उसको हम ब्रॉडली क्वांटाइज्ड नहीं बोल सकते, ठीक है। 3 ये पैरामीटर क्या है, क्वांटाइज्ड होते हैं। तो टोटल एनर्जी का समेशन हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, ट्रांसलेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। अब ये देखते हैं कि बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द मोशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रीटेड सेपरेटली एज न्यूक्लियाई आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस ज़्यादा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में, तो इसीलिए उनका जब हम मोशन स्टडी करें तो उन दोनों के मोशन को क्या किया जाए, अलग अलग रखा जाए। दिस अप्रोच वॉज गिवन बाय मैक्स बोर्न एंड जे रॉबर्ट ओपेनहीमर इन 1927। सो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने थोड़ा सा हिंट आपको स्टार्टिंग में भी दिया था कि जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, अगर हम थोड़ा डीपली जाएं, इट अराइजेज ड्यू टू द न्यूक्लियर स्पिन। और न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियाई क्या है, हैवी हैं, तो यहाँ जो मोशन क्या होगा उसकी मतलब उसका जो क्या कह सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियाई का मोशन क्या होगा, वो लो होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी सिंपली ये टोटल समेशन ही यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी टर्म्स का, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में क्या क्या आ सकता है कि इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन के साथ जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी उनमें जो हमारी एनर्जीज होंगी वो, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होंगी वो वाली हमारी अट्रैक्टिव एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज़ में हमने क्या क्या कंसिडर किया हुआ है, उनके रिपल्सिव पैरामीटर्स भी लिए हुए हैं और अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस भी उसको कंसिडर किया हुआ है।
अब बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन को अप्लाई करके देखते हैं टोटल एनर्जी पे। तो यही है, इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल वाइब्रेशनल क्वांटाइज्ड हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ हैं। रोटेशनल जो न्यूक्लियस स्पिन की वजह से अराइज हो रही थी, पहली बात वो क्वांटाइज्ड नहीं होती, स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, हैवी है, तो उसका जो मोशन होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन मोशन लिखते हैं, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन मोशन, क्योंकि न्यूक्लियस हैवी है, कोई भी हैवी चीज़ है तो उसका मोशन हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऐसी चीज़ के कंपैरिजन में जो क्या है, लाइट है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब अगर हम ट्रांसलेशनल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो उसको अगर हम टोटल एनर्जी से हटा दें, दिस अप्रॉक्सीमेशन नेग्लेक्ट्स ई ट्रांसलेशनल, ये ई ट्रांसलेशनल को नेग्लेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये है कि ई ट्रांसलेशनल पहली बात क्वांटाइज्ड नहीं होती, स्मॉल वैल्यू होती है इसकी। स्मॉल वैल्यू क्यों है? बिकॉज इट अराइजेज ड्यू टू द न्यूक्लियर स्पिन, और न्यूक्लियस हैवी होने की वजह से जो मोशन शो करता है इट कैन बी कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन मोशन। तो बस इसका टोटल समराइज्ड फॉर्म ये है, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन में टोटल एनर्जी में 3 टर्म ही आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। ये अप्रॉक्सीमेशन ई ट्रांसलेशनल को क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है। 2 रीज़न हैं, एक उनका क्वांटाइज्ड नहीं होना और सेकंड उनकी स्मॉल वैल्यू। सो here we have completed Born Oppenheimer approximation. If you have any doubt regarding this topic, then you can ask. So thank you students and have a nice day.